बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और हाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कुरान पाक में वक्फ़ कैसे करना है। जब हमें कहीं वक्फ़ करना है तो हम अल्फाज के आखिरी हरफ की हरकत को देखेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी जिस वर्ड पे भी हम लोगों ने वक्फ़ करना है तो उस वर्ड की आखिरी हरफ की हरकत को देखेंगे कि अगर किसी हरफ पर वक्फ़ करना है और इस हरफ पर इन 5 हरकत में से कोई हरकत हो। 5 हरकत कौन सी हैं? ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़ेर और दो पेश। ठीक है, इसमें इन सब में दो ज़बर नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़ेर और दो पेश है। ठीक है, दो ज़बर को निकाल कर इन अगर ये 5 हरकत में से कोई भी उस लफ्ज़ के आखिर पर हरकत हो, उस यानी कि वर्ड पे जहाँ पर हम लोगों ने वक्फ़ करना है वहाँ पर आखिर पे हरकत हो, इन इन पांचों में से चाहे ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, दो ज़ेर हो या दो पेश, तो हम लोगों ने कैसे वक्फ़ करना है चले सीखते हैं। तो इस हरफ पर वक्फ़ करते हुए जज़म लगा देंगे, यानी इन 5 हरकत जो मैंने पीछे बताई हैं अगर वो अल्फाज के यानी कि वो लफ्ज़ के आखिर में आ जाए जहाँ पर हम लोगों ने वक्फ़ करना है, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, उस वक्फ़ के आखिरी हरफ पर क्या लगा देनी है, जज़म लगा देंगे। ठीक है, दो ज़बर का जो वक्फ़ है वो मुख्तलिफ है, वो आगे मैं आपको बताऊँगी। पहले इसका क्लियर कर लेती हैं। ये है आखिरी हरफ की असल हरकत वक्फ़ की हालत में। यहाँ पर देखें अलीमुन, यहाँ पर मीम के ऊपर दो पेश है। ठीक है, अलीमुन। दूसरे में है अलीमा, यानी कि मीम के ऊपर ज़बर है, दो पेश और ज़बर है। तो यहाँ पर अगर दोनों पे अगर वक्फ़ करना है हम लोगों ने कैसे करेंगे, अलीम। अगर दो पेश पे भी वक्फ़ करना है तो पढ़ेंगे अलीम, यानी मीम के ऊपर हम लोगों ने जज़म लगा के मीम को साकिन कर देना है, अलीम। ये होती है जज़म का साइन। ठीक है, ये जज़म का साइन है, तो इसे कहती हैं जज़म। अगर ये किसी हरफ पे आ जाए तो वो हरफ साकिन हो जाएगा, अलीम। अगर अलीमा मीम के ऊपर ज़बर है, इसे भी अगर वक्फ़ करना है तो हम लोगों ने कैसे करना है, अलीम। आगे है अहादुन, अहादुन, अहादिन। यहाँ पर भी दो पेश है, यहाँ पर दो ज़ेर है नीचे। तो अगर इन दोनों पे भी वक्फ़ करना है, अगर अहादुन पे भी करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे अहद, दाल के ऊपर जज़म लगा देना, अहद। और अहादिन पर अगर करेंगे तो वहाँ पर भी हम लोगों ने वक्फ़ करना है, अहद। यहाँ पर अगला वर्ड है हकीमुन, हकीमी, हकीमुन, हकीमी। तो यहाँ पर हम लोगों ने वक्फ़ कर देना है हकीम, यानी दो पेश को हम लोगों ने कर देना साकिन, यहाँ पर मीम के ऊपर लगा देनी है जज़्म, तो यहाँ पर हकीम। ये याद रखें, अगर आखिरी हरफ पर दो ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़ेर, दो पेश हो तो वहाँ वक्फ़ करते हुए आखिरी हरफ को साकिन कर देना है। अगर आखिरी हरफ की हरकत दो ज़बर है तो वहाँ वक्फ़ की हालत में जज़म नहीं लगा सकते। दो ज़बर पर वक्फ़ कैसे करें ये आगे बढ़ती हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि 5 हरकत मैंने बताई हैं उसमें से दो ज़बर नहीं है। 5 हरकत के ऊपर अगर वो 5 हरकत आपके वक्फ़ वाले अल्फाज के ऊपर आ जाती हैं तो आपने वहाँ पर क्या लगा देनी है, जज़म। आगे सीखते हैं कि दो ज़बर पर वक्फ़ कैसे करना है। दो ज़बर पर वक्फ़ करते हुए हम एक ज़बर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जहाँ पर भी आखिरी वर्ड के ऊपर दो ज़बर आ जाएंगे वहाँ पर हम लोगों ने एक ज़बर को ख़त्म कर देना है और दूसरा ज़बर अलिफ़ के साथ लंबा करके पढ़ेंगे। अलिफ़ हमेशा साथ लगा होगा। दो ज़ेर और दो पेश से दो ज़बर का वक्फ़ मुख्तलिफ है। दो ज़ेर और दो पेश पे तो हम लोगों ने लगा देनी है जज़म, लेकिन दो ज़बर में हम लोगों ने करना है एक ज़बर, वहाँ पर पढ़ना है एक ज़बर। कैसे पढ़ना है देखते हैं मिसाल के साथ। आखिरी हरफ की असल हरकत वक्फ़ की हालत में। ठीक है, ये है असल जो हम लोगों ने जैसे आयत मुकम्मल हो रही है या फिर अगर वहाँ पर वक्फ़ लाजिम आ गया या तो आ गई तो हम लोगों ने कैसे करना है, खबीरन। ये खबीरन है तो वहाँ पर अगर हम लोगों ने वक्फ़ करना है तो कैसे करेंगे, खबीरा, यानी कि दो ज़बर को में से एक हटा के एक ज़बर कर देनी है, खबीरा। यहाँ पर है अलीमन, अलीमन यानी कि मीम के ऊपर दो ज़बर है तो वहाँ पर क्या रह जाएगा, अलीमा, जब हम लोगों ने वक्फ़ करना है, अलीमा। बसीरन, दो ज़बर आ गई इसके ऊपर, रा के ऊपर, तो हम लोगों ने जब वक्फ़ करना है तो क्या पढ़ेंगे, बसीरा।
ٹھیک ہے. خبیرن خبیرا وقف کرنا ہے. علیمن علیما. بصیرن بصیرا. ٹھیک ہے. ان سب مثالوں میں حروف کی آخری حرکت دو زبر ہے پر وقف کرتے ہوئے ایک زبر کر دینا ہے. یہ دو زبر پر ہم لوگوں نے ایک زبر کر دینا ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو پلیز لازمی سبسکرائب کریے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا ویڈیو کو، اور ویڈیو کو لائک کریے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.